क्या आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया का बोझ उठाने वाले भगवान खुद बिस्तर पर पड़ जाएं? क्या आपने कभी देखा है कि जिस मंदिर की रसोई कभी ठंडी नहीं होती, वहाँ 15 दिनों तक चूल्हा न जले? चारों तरफ सन्नाटा, गहरा अंधेरा और एक रहस्यमयी खामोशी। हाँ, ये कहानी है उड़ीसा के पावनपुरी धाम की, जहाँ साक्षात भगवान जगन्नाथ रहते हैं, जहाँ हर साल एक अनोखी लीला रची जाती है और प्रभु को तेज बुखार चढ़ता है। चलिए जानते हैं इस दिव्य रहस्य के पीछे की पूरी कहानी। ज्येष्ठ महीने की वो कड़कड़ाती और तपती हुई गर्मी का दिन। आज स्नान पूर्णिमा का पावन अवसर है और भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र और लाडली सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाया गया है। 108 स्वर्ण कलशों के शीतल और सुगंधित जल से उन्हें स्नान कराया जा रहा है। शंखों की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा आकाश गूंज उठा है। लाखों भक्त अपने आराध्य की एक दिव्य झलक पाकर खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, उत्सव का ये शोर धीरे धीरे थमने लगता है। मंदिर के विशाल पत्थर के गलियारों में अब एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया है। अचानक खबर आती है कि ठंडे जल से स्नान के कारण प्रभु को तेज बुखार चढ़ गया है। ब्रह्मांड के स्वामी अब अस्वस्थ हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत है। इसी के साथ मंदिर के भारी और प्राचीन किवाड़ एक जोरदार आवाज के साथ बंद होते हैं। अब अगले 15 दिनों तक भगवान किसी को दर्शन नहीं देंगे। इन 15 दिनों के एकांत को पुरी की परंपरा में अणसर कहा जाता है। मंदिर के भीतर अब ना कोई घंटी बजेगी और ना ही कोई ढोल। भगवान को एक गुप्त और शांत कमरे में ले जाया गया है। वहाँ कोई बाहरी चमक धमक नहीं है और न ही कोई भारी श्रृंगार। बस एक पवित्र खामोशी है जो प्रभु के स्वास्थ्य लाभ की प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ ईश्वर एक साधारण बीमार व्यक्ति की तरह समय व्यतीत करते हैं। जगन्नाथ जी, जो पूरी दुनिया के रत्न और स्वर्ण के मालिक हैं, उन्होंने अपने कीमती रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दिया है। वे अब एक साधारण और सादी सफेद सूती धोती में लिपटे हुए हैं। उन्हें प्रसिद्ध 56 भोग के शाही पकवानों का भोग नहीं लगाया जा रहा, बल्कि कड़वी जड़ी बूटियों से बना एक औषधीय काढ़ा पिलाया जा रहा है। मंदिर के खास सेवक, जिन्हें दैतापति कहते हैं, वे ही प्रभु के साथ हैं। ये सेवक दिन रात अपने आराध्य की एक माँ की तरह देखभाल कर रहे हैं। वे प्रभु के श्री विग्रह पर जड़ी बूटियों से बने फुलूरी तेल की मालिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे का माथा सहलाती है। लेकिन दयालु भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक शांत जगह है अलारनाथ। भगवान जगन्नाथ वहाँ अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में दर्शन देने पहुँच जाते हैं। जो भक्त पुरी में दर्शन नहीं कर पाते, वे अलारनाथ की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और औषधियों का असर होने लगता है। 15 दिनों के बाद प्रभु का बुखार उतर जाता है। आषाढ़ महीने की अमावस्या का वो शुभ दिन आ पहुंचा है। जैसे ही मंदिर के विशाल कपाट खुलते हैं, भक्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रभु केवल ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि वे पहले से भी ज्यादा तेजस्वी दिख रहे हैं। इसे ही भगवान जगन्नाथ का नवयौवन दर्शन कहा जाता है। अब भगवान इतने प्रसन्न हैं कि वे मंदिर के भीतर नहीं बैठना चाहते। वे अपने भक्तों के बीच बाहर की दुनिया में आने का संकल्प लेते हैं। बड़ा डांडा यानी पुरी की मुख्य सड़क अब जयकारों से गूंज उठी है। विशाल और भव्य रथ तैयार खड़े हैं। जब लाखों हाथ मिलकर रथ की रस्सियों को खींचते हैं तो धरती कांपती है। रथ के पहिए घूमने लगते हैं और धूल का गुबार आकाश को छू लेता है। भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और जुबां पर बस एक ही नाम, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की ये अद्भुत कहानी हमें जीवन का बड़ा पाठ सिखाती है कि बीमारी, कष्ट और एकांत भी इस सृष्टि का एक अटूट नियम है। जब साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी मर्यादा का पालन करते हुए रुक सकता है, तो फिर हम साधारण मनुष्य थकान और दुख से क्यों घबराते हैं। वे सिखाते हैं कि विश्राम करना हारना नहीं, बल्कि पुनर्जीवित होना है। फिर से चमकने के लिए कभी कभी खामोश कमरे में बैठना जरूरी है। तो अगली बार जब जीवन की भागदौड़ आपको थका दे, तो बस एक बार पुरी के इन बंद कपाटों को याद कर लेना। रुकिए, खुद को समय दीजिए और एक नई ऊर्जा के साथ फिर लौटिए। आस्था और विश्वास के साथ पूरे मन से एक बार फिर पुकारिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ की लीला सिखाती है कि रुकना हार नहीं, बल्कि नई ऊर्जा के साथ लौटने की तैयारी है। जगन्नाथ जी की ये सीख हमारे जीवन का अटूट आधार है। कि प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।